दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर आपको बिल्कुल भी नहीं पूछता है, बिल्कुल भी बात नहीं करता है। और इंसान आपसे इसलिए भी बात नहीं करता है क्योंकि आप ब्रेकअप हो जाने के बाद आप उसको रिलेशनशिप में आने के लिए बोलते हो। उसका पूरा फैसला हो चुका होता है कि भैया वो रिलेशनशिप में नहीं रहेगा, तो वो उसको जाना होता है, वो इंसान चला जाता है, वो आपसे जिद करके निकल जाता है। जिद क्या करता है आपसे? वो बेसिकली कुछ करता ही नहीं है और आप उसके पीछे भागते रहते हो, और जितना आप उसके पीछे भागते हो वो इंसान जो है आपसे दूर चला जाता है। तो ऐसे केस में भाई आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा होता, आप अपनी तरफ से हर चीज़ ट्राई करके देखते हो। मोस्ट ऑफ द केस में लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं रोकने की, अपनी स्कीम समझाते हैं कि भैया रुक जाओ, हम सारी चीज़ें सही कर लेंगे, बढ़िया कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, तुम हमारे जीवन में आ जाओ, तुम कहीं ना जाओ। इसके बाद भी एक्स पार्टनर आपकी एक भी बात नहीं सुनता है और आप सब कुछ कर धर के हार चुके होते हैं। आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करने को तैयार होते हैं, आप दोस्त यार से भी बोल के उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस इंसान को तो जाना रहता है, वो किसी की नहीं सुनता है। देखिए, जब किसी इंसान को कुछ काम करने का मन करता है तो वो करके ही रहता है, वो किसी की नहीं सुनता। जैसे आज तुम किसी की नहीं सुन रहे हो मेरे दोस्त, तो भी उसके साथ रिलेशनशिप में रहना है, उसी तरह तुम्हारा एक्स पार्टनर भी है, तो वो कुछ भी नहीं सुन रहा है किसी की भी। तो ऐसे केस में तुम्हारी बात एकदम बंद हो गई है, तुम्हें उसने हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, सब तुमने हर चीज़ मटियामेट कर दी है। अब तुम एक बार बैठ के सोच रहे हो क्या उस इंसान को ज़रा से भी याद नहीं होती होगी, और ऐसा क्या उस इंसान से बोले कि वो इंसान पीछे भागने लग जाए। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर उन 3 चीज़ों को लगातार बोलते हो मेरे दोस्त, तो एक्स पार्टनर तुम्हारा वापस से तुम्हारे पीछे भागना शुरू कर देगा। और साथ में इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर की छोड़ के जाने की वजह क्या होती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, तुम एक्स पार्टनर के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हो, इस वजह से वो इंसान तुमसे और दूर भागता है। ठीक है, वो क्यों तुमसे दूर भागता है, रीज़न क्या है? कभी बैठ कर तुमने सोचा? नहीं सोचा होगा मेरे दोस्त। वो दूर इसलिए भागता है क्योंकि तुम उसके जीवन में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हो और सिर्फ उसे सवाल जवाब करते हो। काइंड ऑफ वो इंसान तुमको एक भार की तरह कंसिडर करता है। ठीक है, कि तुम्हारा कॉल वो इंसान उठाएगा, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, और उसके बाद जवाब तो कोई रहता नहीं। भाई सीधी साफ बात है, उसने वादे तोड़ दिए, वो तुमको छोड़ के जा रहा है। किसी ज़माने में तुमसे बहुत बड़े बड़े उसने वादे किए थे, हम कभी छोड़ के जाएंगे नहीं। ठीक है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आकाश पाताल धरती एक हो जाए, लेकिन हम तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे। अब ऐसा हुआ नहीं, ठीक उल्टा हुआ। वो इंसान तुमको छोड़ के चला गया और तुम्हें कोई बात नहीं सुन रहा है, कोई भी रोमांस की बातें वो इंसान कर नहीं रहा है, रिलेशनशिप की बातों में उसको मजा नहीं आ रहा है, फ़ोन कर उठा भी ले रहा है तो वो इंसान ठंडी बातें कर रहा है। तो ऐसे केस में मेरे दोस्त ये करते रहना छोड़ना होगा। तुम जितना उस इंसान को मनाने की कोशिश करोगे ना, उतना वो इंसान दूर जाएगा। तुमने ये चीज़ भी देख ली होगी, तुम 3 महीना, 6 महीना, साल भर, कुछ लोग 2-2 साल से मना रहे होंगे, लेकिन वो इंसान माना नहीं। तो इससे एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई है कि मनाने से कोई नहीं मानता। अगर मेरे दोस्त ये चीज़ तुम्हें चेक करना है इंसान मनाने से मानता है कि नहीं मानता, तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और लोगों से पूछो कि क्या भैया किसी का एक्स पार्टनर आया रिक्वेस्ट करने से? तो शायद कोई नहीं बताएगा। रिक्वेस्ट करने से किसी का एक्स पार्टनर नहीं आता। रिक्वेस्ट करने से अगर एक्स पार्टनर वापस देता तो दुनिया में ब्रेकअप ही ना होता, क्योंकि हर इंसान अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है रोकने के लिए, और वो सामने वाला रुकता नहीं है। तो ऐसे केस में मैं 3 चीज़ बताने वाला हूँ जिसको बोलते ही असर शुरू हो जाएगा। तो पहली चीज़ है, ना बोलना शुरू करें। ठीक है, अपने एक्स पार्टनर को, जो कि आपसे नहीं हो पाता है मेरे दोस्त। अभी उस इंसान को कॉल आ जाएगा, आप ना कहाँ बोल पाओगे, आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा। आपको लगा मैं उसको ना बोलूँगा या ना बोलूँगी तो कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। अभी उसका कॉल आए है, तुम्हारे अंदर मेरे दोस्त इतनी हिम्मत, अभी 2 बज रहा हो मान लो, और तुम उसको फ़ोन काट के मैसेज डालो कि सुनो 5 बजे कॉल करना, ये तुम नहीं कर पाते। तुम डर के मारे उठा लेते हो, क्योंकि इतने मुद्दतों बाद तो साहब का फ़ोन आया है। तुम्हारे अंदर क्यूरोसिटी होती है, भैया उसकी आवाज़ सुन लें, अपने मन की बात सुन लें। तो यही नहीं करना होता है। तुम फ़ोन उठा लेते हो उस इंसान का, उसे पता चल जाता है कि आज भी तुम उसके पीछे भाग रहे हो, चिल हो जाता है तुम्हारी तरफ से। उसे तो पता ही है तुम घर की खेती हो, जब मन करेगा वो इंसान बात कर लेगा, जब मन करेगा रिलेशनशिप में ले आएगा। तुम्हारी राय कहाँ वो इंसान मान रहा है, तुम्हारी राय मैटर भी तो नहीं कर रही है। जब मन करेगा तुमको जैसे चला लेगा वो। अभी वो इंसान तुमसे बोल दे आओ मेरे घर के सामने रात 12 बजे हो, एक पैर पे खड़े रहो, सारी रात खड़े हो जाओ, सुबह हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे। तो तुम ये भी करने को तैयार हो, अभी तैयार हो, तुम्हें कोई थकान नहीं है, तुम्हें कोई मोटिवेशन की कमी नहीं हो रही है, अभी तुम पहुंचने को तैयार हो। बस इस चीज़ का श्योरिटी तुमको मिल जाए कि हाँ भैया रिलेशनशिप में वो इंसान वापस आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये पॉइंट है। तो ना करना सीखो मेरे दोस्तों, उसको ना, क्योंकि उस इंसान को तुम्हारे मुंह से ना सुनने की आदत नहीं है। ना जैसे तुमने उसको बोला, उस इंसान के तन बदन में खलबली मच जाएगी। उस इंसान को तुरंत ठनकेगा कि तुम मना कर रहे हो, अब तुम मना करोगे उसे, क्योंकि उसका ईगो भरा हुआ है, ईगो इन्फ्लेट है उसका
कि वो जो चाहेगा वो करेगा, क्योंकि तुम उसकी जायज़ जायज़ बातें मानते हो, क्योंकि तुम उसकी सारी बातें उल्टी सीधी सब सुनते रहते हो। इस वजह से वो इंसान तुमसे बात नहीं कर रहा है, इस वजह से वो इंसान चिल बैठा है, क्योंकि उसे पता है कि पूरी दुनिया से लात पड़ जाएगी तो तुम फिर भी उस खड़े रहोगे उस इंसान को संभालने के लिए। तो यही भ्रम तोड़ना है। सबसे पहले ना बोलना सीखना, उस इंसान को ना करना, किसी भी चीज़ के लिए ना करना। वो इंसान बोले मिलना है तो आप बोलो कि नहीं, देखा जाएगा, ठीक है, आज तो मेरे पास समय नहीं है, कल मुझे अपने दोस्त के साथ मूवी जाना है, हाँ परसों अगर मेरे पास समय मिला तो हाँ तुमसे 5 से 6 के बीच में 1 घंटा मिल लेंगे। इतना बोल लोगे ना मेरे दोस्त, इतनी हिम्मत तुम जुटा लोगे अगर, तो उस इंसान के तन बदन में आग लग जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपकी बात हो रही है, अगर आप कैपेबल हो, अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल आप नहीं हो रहे हो, अगर आप उससे बात करते तो दूसरी चीज़ मेरे दोस्त, अगर आपके साथ उनकी कन्वर्सेशन होती है, अगर आप स्टेबल हो, अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हो उनके साथ, तो अगर आपने नॉर्मल बातें करना शुरू कर दिया, मतलब प्यार मोहब्बत की बातें आपने नहीं लाई बीच में, जैसे बीच में आप पूछते रहते हो भैया तुम कितना प्यार करते हो, आखिर हमारे प्यार में क्या कमी रहेगी, बैठ के रोमांटिक आप मूवी देख रहे हो तो अब मूवी में दिखाते हैं कि हीरो हीरोइन के लिए सब कुछ त्याग देता है, ठीक है, दोनों लोग प्यार में अमर हो जाते हैं, इतना ज़्यादा एफर्ट एक दूसरे के लिए कर डालते हैं। तो तुम देख के उस इंसान को बोलोगे, कन्वर्सेशन बोलोगे कि भैया ऐसा बताओ कि तुम्हारे बीच में ऐसा क्या हो गया जो ब्रेकअप की नौबत आ गई, आखिर हम लोग के प्यार में क्या कमी रह गई। तो ये सब बातें नहीं करनी है मेरे दोस्त। नॉर्मल बातें अगर तुम करोगे, प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करोगे, फीलिंग इमोशन नहीं शेयर करोगे, तुमने अगर 10 दिन अपने एक्स पार्टनर से बिना प्यार मोहब्बत की बातें किए अगर तुमने कन्वर्सेशन कर ली तो मेरे दोस्त 11वें दिन से वो इंसान तुम्हारे पीछे भागना शुरू कर देगा, उसे 10 ही दिन में उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, आखिर तुम इतने नॉर्मल कैसे हो। तो ये चीज़ समझो मेरे दोस्त, जो तुम अभी कर रहे हो वो चीज़ नहीं करनी है। और अगर इस चीज़ का सबूत चाहते हो तो कुछ टाइम और ट्राई करके देख लो, उससे रिक्वेस्ट करके कुछ नहीं होता, सिर्फ बात ख़राब होती है। अभी तुम्हारी बात बनी हुई, और ज़्यादा रिक्वेस्ट करोगे तो वो इंसान तुम्हारा फ़ोन काटना शुरू करेगा, और ज़्यादा पीछे पड़ोगे तो वो इंसान तुमसे उल्टा सीधा बोलना शुरू करेगा, और ज़्यादा करोगे तो वो इंसान उठा के ब्लॉक कर देगा, फिर और ज़्यादा करोगे तो वो इंसान आवाज़ सुन के ही फ़ोन काट देगा, क्योंकि तुम उससे वही चीज़ मांग रहे हो, वही चीज़ पूछो जो उसके पास नहीं है, वो जो चीज़ नहीं दे सकता वो। अब उसे खुद ही नहीं पता कि पहले के जैसे कैसे रहा जाता है, उसे खुद ही नहीं पता वो बदल कैसे गया है, उसे खुद ही नहीं पता कि उसको खुद अब तुम्हारे ऊपर प्यार नहीं आ रहा। वो प्यार इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुम खुद बदल गए हो मेरे दोस्त, तुम खुद पहले जैसे नहीं रहे, तुम इतनी रिक्वेस्ट नहीं करते थे, ठीक है मेरे दोस्त। तो नॉर्मल बातें करना है, इसी चीज़ की मैं प्रैक्टिस करने के लिए बोलता हूँ कि कन्वर्सेशन से 4 चीज़ें निकाल के बात कीजिए। पहली बात, को कोई रिएक्शन मत दीजिए, चाहे वो इंसान कुछ भी करे जीवन में, क्योंकि रिएक्शन दे के भी कुछ होगा नहीं। दूसरी चीज़, कोई पुरानी बात नहीं। तीसरी चीज़, कोई रिलेशनशिप की बात नहीं। और चौथी चीज़, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं पूछना। वो इंसान बोल रहा है कि हाँ भैया हम जा रहे हैं कल दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं, कल अगर वो इंसान बोले हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो आप ठीक है बोलिए, कोई बात नहीं। अब आप पूछने लग जाओगे क्यों मुंबई क्यों जा रहे हो, कोई वहाँ पे नई पसंद कर ली क्या, कोई नया पसंद कर लिया क्या, ये बात वो बात। तो क्वेश्चन से इंसान का दिमाग खराब होता है, ठीक है। स्पेशली जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसकी कोई उसकी नज़रों में वैल्यू नहीं है, तो इंसान जवाब उसी के देता है जिसको खोने का डर होता है। तुमको खोने का डर नहीं है उस इंसान को। अगर तुम्हारी बात करो उसने जवाब नहीं दिया तो क्या कर लोगे मेरे दोस्त, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तक तुम्हारा नंबर 1 प्रायोरिटी तुम्हारा रिलेशनशिप पार्टनर था, अब तुम खुद को बना लो। जब भी उस इंसान से बात हो या ना भी हो तो तुम ये चीज़ प्रिटेंड करो, ये चीज़ शो करो कि तुम ही नंबर 1 पे हो, ठीक है, तुमसे बढ़िया कोई नहीं। कहने का मतलब है तुम्हारा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कोई चीज़ आती है। अगर तुम खुद को प्रेफरेंस दोगे, खुद अपना काम करोगे तो उस इंसान को अट्रैक्शन जनरेट होगा मेरे दोस्त, वो इंसान पीछे भागेगा। देखो हम उसी इंसान के पीछे भागते हैं जो हमारे लिए चैलेंज होता है, ठीक है, जिसको हम ना बोलते हैं, जिसके लिए हम चैलेंज, जिसकी पहुंच से हम बाहर होते हैं। तो पहुंच से बाहर तुम मेरे दोस्त तभी हो पाओगे जब अपना काम करोगे, अपने काम से काम रखोगे। 2 तरीके के लोग सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं पूरी दुनिया में। पहली बात, जो काम करते हैं, खुद को प्यार करते हैं, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लोग होते हैं, ठीक है। कोई भी इंसान अगर खुद का काम रख रहा है, काम से काम रख रहा है, आपसे ज़्यादा नहीं बोल रहा, तो आपका मन करेगा उससे बात करने के लिए। और खुश इंसान सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। चाहे ये बात तुमको किताबी लग सकती है मेरे दोस्त, लेकिन अगर कोई खुश है तो तुम्हारा दिल जलना शुरू हो जाएगा। अभी तुम्हारा एक्स पार्टनर खुश है, तुमको छोड़ के तुम्हारा दिल जलना शुरू हो जाएगा। क्यों जलना शुरू हो जाएगा मेरे दोस्त पता है? ऐसा नहीं तुम बुरे इंसान हो, तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि तुमको वो इंसान छोड़ के गया है और वो मज़े से है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और उस इंसान को क्यों दिक्कत होगी तुम्हारी खुशी से? क्योंकि तुम उसके बिना खुश हो,
उसे इस बात से तकलीफ हो जाएगी तुम उसके बिना खुश हो। तो ये 3 मेन चीज़ है मेरे दोस्त। पहली बात है ना करना सीखो, दूसरी चीज़ है नॉर्मल बातें करो, तीसरी चीज़ है अपनी प्रायोरिटी तुम खुद को बना लो मेरे दोस्त। कुछ करना नहीं है, सिर्फ मुंह से कहना है कि भाई हाँ। तो वो इंसान पूछे कि ये बताओ कि मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा काम, तो तुम बोल दो मेरा काम। इतना ही बोलने से उस इंसान के तन में आग लग जाएगी। उसे लगेगा यार तुम जो उसके बात पे हाँ में हाँ मिलाते थे, इमली को आम बोले तुम आम बोलते थे, ठीक है, आज क्या हो गया? वो तो अगर दिन को रात बोले तुम उसके साथ रात बोलते थे, तुम उसके पीछे इतना भागते थे, आज ऐसा क्या हो गया तुमने पीछे भागना छोड़ दिया, उसकी तरफ बोलना छोड़ दिया। ये 3 मेरे दोस्त बातें तुम बोल देते हो, ये 3 लाइनें उसे बोल देते हो, तो वो इंसान भागना शुरू कर देगा तुम्हारे पीछे बहुत बुरी तरीके से। और जितना तुम तड़प रहे हो मेरे दोस्त, उतना वो भी इंसान तड़प जाएगा तुमसे बात करने के लिए। तो उम्मीद करते हो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।